कि जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता है और हम लोग हिम्मत हार जाते हैं। तब हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी भी पीछे नहीं हटता है। वो हार मानने को तैयार नहीं होता है क्योंकि उसको ना शब्द समझ नहीं आता है। वो बच्चा जिसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हर हाल में कोशिश करता ही रहता है। किसी भी रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहिए या बहुत जल्दी अपना सब कुछ रिवील नहीं करना चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में आराम से देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जा रही है, फिर बोलना चाहिए, फिर कुछ सामने वाले को कमिट करना चाहिए। आइडियली अंडर कमिट एंड ओवर डिलीवर, दैट मस्ट बी द गोल्डन रूल ऑफ अ रिलेशनशिप, ऑफ एनी रिलेशनशिप फॉर दैट मैटर। क्योंकि मैंने क्या कहा, रिलेशनशिप नहीं होती, एक ट्रांजैक्शन होती है। तो कम बोल के ज्यादा डिलीवर कर दो तो वो रिलेशनशिप। तुम सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुए। भरोसा क्या करना गैरों पर, जब चलना है अपने पैरों। मैं क्यों बनूं किसी और के जैसा जमाने में जब कोई नहीं है मेरे जैसा। जब आदमी सब तरफ से फंस जाता है ना, कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती है, अगर उस वक्त भी आपके चेहरे पे स्माइल रह सकती है तो यू कैन कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन व्हाटसोएवर। बहुत बड़ी पावर है ये, दिस इज अ वेरी बिग पावर जो आपके पास में है। अरे बहुत बड़ी पावर है ये। एंड माय हार्टिएस्ट विशेस आर फॉर यू कि आपकी ये स्माइल हमेशा बनी रहे, आपकी फैमिली की, और सब कुछ अच्छा चलता रहे। मेरी दिल से ब्लेसिंग्स हैं और मेरे दिल से भी विशेस हैं आपके लिए कि हमें जिंदगी में कभी भी किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या उसको अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब, कहां, कैसे, किसकी जरूरत पड़ जाए। बट जो वक्त के साथ बदल जाता है, या तो आप खुद बदल जाओ या फिर ये वक्त आपको बदलेगा। जब ये वक्त आपको बदलेगा तो उसमें बड़ा दर्द होता है। अगर आप खुद बदल जाओ तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज हो रही है उसके हिसाब से अडैप्ट करते चले जाए। तो चॉइस आपकी है कि आपको सिक्योरिटी चाहिए या ग्रोथ चाहिए, कंफर्ट चाहिए या चैलेंजेस चाहिए। हाँ, अगर हमको अपने एक्चुअल पोटेंशियल को डिस्कवर करना है तो कोई चॉइस नहीं है, अकेले चलना ही पड़ेगा। नहीं तो भीड़ के साथ में तो एडजस्ट करना पड़ेगा। भीड़ के साथ में आपको उनकी चाल को मैच करना पड़ेगा। जैसे भीड़ चाल होती है तो ना आप तेज चल सकते हो ना धीरे चल सकते हो, उन्हीं की चाल को मैच करना पड़ेगा। जिस डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। बट अकेले चलने में, क्योंकि लाइफ में जो भी हमारे साथ होता है वो क्यों होता है, उस पर्सन से आप मिले क्यों मिले, राइट, उसने आपके साथ जो किया वो क्यों किया, ऑल दैट स्टफ। उस क्यों का कोई जवाब नहीं है। तो डोंट फोकस योर अटेंशन ऑन क्यों, फोकस ऑल योर अटेंशन ऑन अब क्या करना है, क्या, नॉट क्यों। दैट इज लाइक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। ये जो क्यों है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ट्रैप है। जैसे कुछ लोग मेरे से पूछते हैं मेरे सेशंस में कि भाई हमको ये लाइफ क्यों मिली है। आई कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स। तो मेरा मन ही नहीं करता, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं चाहूं तो सब कुछ कर सकता हूं, बट मन ही नहीं करता टाइम वेस्ट करने का, क्योंकि कुछ बहुत बड़ा है जो दिमाग में चलता रहता है। देयर इज अ बिगर पर्पस। मुझे पता है मेरे पास में टाइम लिमिटेड है, कुछ ही साल बाकी है, तो मेरे को उसमें एक एक मोमेंट को यूज करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा विजन है जो मेरी लाइफ से भी बड़ा है। तो वो मेरे माइंड में चलता रहता है कि अब अगला क्या करना है, व्हाट्स नेक्स्ट। अच्छा, अब ये करना है, अब वो करना है, उसकी तैयारी करनी है। अगर फेसबुक पे आपके मान लो 2000 फ्रेंड्स हो भी गए, किसी और के हैं, और उसको आप उस नंबर को बीट करने की कोशिश कर रहे हो, 2000 की जगह 2500 भी हो गए, उससे क्या मिलने वाला है? व्हाटएवर यू विल गेट, यानी क्या मिलता है वहां पे, लाइक्स मिलते हैं। लाइक्स की एक्चुअल में रियलिटी क्या है? कुछ नहीं है, सब वर्चुअल है। जो लाइक कर रहे हैं, क्या वो एक्चुअल में लाइक कर रहे हैं उसको, या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो वो नहीं करेगा? तो क्या है ये? ऐसा नहीं है तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा।